हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, तस्वीरों के जरिए कुछ हलचल है तो जरा दिखाइए और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि रूट लगा हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ न्यूज़ नेशन ये क्लियर करना चाहता है कि जो रूट लगा हुआ है, ट्रैफिक रोका गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तहव्वुर राणा निकलने वाला है। दरअसल जो काफिला रोका गया है वो इसलिए रोका गया है, रूट लगाया गया है क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकलने वाले थे और इसीलिए ही पूरे रूट को डाइवर्ट किया गया था, रोका गया था। हालांकि कुछ मीडिया कर्मियों को लगा था कि तहव्वुर राणा का काफिला निकलने वाला है, लेकिन अभी उसमें समय है। तो जो बाहर की हलचल थी वो हलचल दरअसल राजनाथ सिंह के काफिले के लिए थी, वो तहव्वुर राणा के काफिले के लिए नहीं थी। उम्मीद की जा रही है कि तहव्वुर राणा के काफिले को निकलने में अभी कुछ घंटों का इंतजार और हो सकता है, क्योंकि अंदर एक मेडिकल राहुल तो आप करें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप ये वायुसेना स्टेशन पालम में ही पहुंचे थे या उसके आसपास कहीं और कार्यक्रम था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का? और अगर वायुसेना स्टेशन में पहुंचे थे तो क्या पहले से तय कार्यक्रम था? राहुल, देखिए, वो पहले से तय कार्यक्रम था, उन्हें कहीं से आना था, इसलिए क्योंकि वो वायुसेना का स्टेशन है इसलिए रक्षा मंत्री जब भी आते हैं तो ये प्रोटोकॉल है कि वो टेक्निकल एयरबेस से ही निकलते हैं। और जो स्थिति अब से कुछ देर पहले हुई थी, हालांकि जो ओहापो की स्थिति थी उसमें एक बार ये लग रहा था कि तहव्वुर राणा निकलने वाला है और इसी वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया। लेकिन जो हमें सूत्र अंदर बता रहे हैं कि इसमें अभी कुछ घंटों का अंतराल अभी और होगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो इमिग्रेशन की प्रक्रिया है वो इमिग्रेशन की प्रक्रिया की जाती है जब भी कोई विदेशी, क्योंकि अगर तहव्वुर राणा की बात करें वो कनाडा का सिटीजन है, पाकिस्तान मूल का है, तो वो इमिग्रेशन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पे एमईए के अधिकारी भी रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे निकाला जाएगा। तो उसमें अभी कुछ घंटे का इंतजार अभी और हो सकता है। जी ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एनआईए दफ्तर से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी? एयरपोर्ट पहुंच चुका है, भारत लाया जा चुका है, अब आगे क्या? देखिए, पालम टेक्निकल एयरबेस पर तमाम क्लियरेंस होंगे। चूंकि अराइवल के बाद जो क्लियरेंस का प्रोसेस है वो किसी एक्स्ट्राडिशन के दौरान आने वाले व्यक्ति का भी होता है। और जाहिर है कि अगर हम तहव्वुर राणा की बात कर रहे हैं तो 26/11 के उस मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं जिसे लाने में तकरीबन आप समझिए तो 20 साल लगे हैं। और जाहिर तौर पर जो तकनीकी प्रक्रिया है उससे गुजरने के साथ साथ मेडिकल का प्रोसेस होगा और मेडिकल के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद तमाम कागजात जो हैं वो दरअसल भरे जाएंगे और उसके बाद उसको वहाँ से सीधे जो है वो एनआईए लाया जाएगा। एनआईए लाने के बाद जो है वो आगे का प्रोसेस एनआईए के दफ्तर में होगा, जहां से उसे फिर पटियाला कोर्ट लाया जाएगा, जहां एनआईए के कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश किया जा सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लंबे जर्नी के बाद मेडिकल फिट नहीं होता इस तरह का अपराधी जो है, और उसके फिटनेस के क्लियरेंस पर डिपेंड करता है कि फिजिकली उसको लाया जाएगा। मधुरेंद्र, 3 बज चुके हैं, क्या आज ही एनआईए कोर्ट में पेशी हो सकती है? बिल्कुल, आज ही एनआईए कोर्ट में पेशी होगी, आज ही एनआईए रिमांड पर लेगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि एनआईए इसे अपने सेल में रखता है या फिर तिहाड़ के उस अंडा सेल में भेज देता है, जहां पर दरअसल तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच राणा को रखा जाएगा। तो ये तमाम क्लियरेंस धीरे धीरे होगी, लेकिन इस वक्त की जो तैयारी है वो पूरी तरह से एनआईए ने कर रखी है कि किस तरह से आगे इसे अपने रिमांड में लेकर और आगे जाँच और जो क्वेश्चनायर हैं वो लगभग तैयार हैं जो इसके समक्ष रखे जाएंगे। और बेहद तीखे सवाल, पाकिस्तान से जुड़े वो तमाम सवाल जो पाकिस्तान के इस आतंकी चेहरे को दरअसल राणा के जरिए बेनकाब करेगा। और बढ़ती पाकिस्तान की जो बेचैनी है उसे आप उसके बयानों में समझ सकते हैं, जो अब राणा से पल्ला झाड़ते हुए कह रहा है कि वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं है बल्कि कनाडियन नागरिक है। तो ये बेचैनी आप देखिए तो यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक कैसे दिखाई दे रही है, इसे समझा जा सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि रूट लगा हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ न्यूज़ नेशन ये क्लियर करना चाहता है कि जो रूट लगा हुआ है, ट्रैफिक रोका गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तहव्वुर राणा निकलने वाला है। दरअसल जो काफिला रोका गया है वो इसलिए रोका गया है, रूट लगाया गया है, क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह निकलने वाले थे और इसीलिए ही पूरे रूट को डाइवर्ट किया गया था, रोका गया था। हालांकि कुछ मीडिया कर्मियों को लगा था कि तहव्वुर राणा का काफिला निकलने वाला है, लेकिन अभी उसमें समय है। तो जो बाहर की हलचल थी वो हलचल दरअसल राजनाथ सिंह के काफिले के लिए थी, वो तहव्वुर राणा के काफिले के लिए नहीं थी। उम्मीद की जा रही है कि तहव्वुर राणा के काफिले को निकलने में अभी कुछ घंटों का इंतजार और हो सकता है, क्योंकि अंदर एक मेडिकल राहुल तो आप करें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप ये वायुसेना स्टेशन पालम में ही पहुंचे थे या उसके आसपास कहीं और कार्यक्रम था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का? और अगर वायुसेना स्टेशन में पहुंचे थे तो क्या पहले से तय कार्यक्रम था? राहुल, देखिए वो पहले से तय कार्यक्रम था, उन्हें कहीं से आना था, इसलिए क्योंकि वो वायुसेना का स्टेशन है इसलिए रक्षा मंत्री जब भी आते हैं तो ये प्रोटोकॉल है कि वो टेक्निकल एयरबेस से ही निकलते हैं। और जो स्थिति अब से कुछ देर पहले हुई थी, हालांकि जो ओहापो की स्थिति थी उसमें एक बार ये लग रहा था कि तहव्वुर राणा निकलने वाला है और इसी वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया। लेकिन जो हमें सूत्र अंदर बता रहे हैं कि इसमें अभी कुछ घंटों का अंतराल अभी और होगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो इमिग्रेशन की प्रक्रिया है वो इमिग्रेशन की प्रक्रिया की जाती है जब भी कोई विदेशी, क्योंकि अगर तहव्वुर राणा की बात करें वो कनाडा का सिटीजन है, पाकिस्तान मूल का है, तो वो इमिग्रेशन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पे एमईए के अधिकारी भी रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे निकाला जाएगा। तो उसमें अभी कुछ घंटे का इंतजार अभी और हो सकता है। जी ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एनआईए दफ्तर से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी? एयरपोर्ट पहुंच चुका है, भारत लाया जा चुका है, अब आगे क्या? देखिए, पालम टेक्निकल एयरबेस पर तमाम क्लियरेंस होंगे, चूंकि अराइवल के बाद जो क्लियरेंस का प्रोसेस है वो किसी एक्स्ट्राडिशन के दौरान आने वाले व्यक्ति का भी होता है। और जाहिर है कि अगर हम तहव्वुर राणा की बात कर रहे हैं तो 26/11 के उस मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं जिसे लाने में तकरीबन आप समझिए तो 20 साल लगे हैं। और जाहिर तौर पर जो तकनीकी प्रक्रिया है उससे गुजरने के साथ साथ मेडिकल का प्रोसेस होगा और मेडिकल के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद तमाम कागजात जो हैं वो दरअसल भरे जाएंगे और उसके बाद उसको वहाँ से सीधे जो है वो एनआईए लाया जाएगा। एनआईए लाने के बाद जो है वो आगे का प्रोसेस एनआईए के दफ्तर में होगा, जहां से उसे फिर पटियाला कोर्ट लाया जाएगा, जहां एनआईए के कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश किया जा सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लंबे जर्नी के बाद मेडिकल फिट नहीं होता इस तरह का अपराधी जो है, और उसके फिटनेस के क्लियरेंस पर डिपेंड करता है कि फिजिकली उसको लाया जाएगा। मधुरेंद्र, 3 बज चुके हैं, क्या आज ही एनआईए कोर्ट में पेशी हो सकती है? बिल्कुल, आज ही एनआईए कोर्ट में पेशी होगी, आज ही एनआईए रिमांड पर लेगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि एनआईए इसे अपने सेल में रखता है या फिर तिहाड़ के उस अंडा सेल में भेज देता है, जहां पर दरअसल तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच राणा को रखा जाएगा। तो ये तमाम क्लियरेंस धीरे धीरे होगी, लेकिन इस वक्त की जो तैयारी है वो पूरी तरह से एनआईए ने कर रखी है कि किस तरह से आगे इसे अपने रिमांड में लेकर और आगे जाँच और जो क्वेश्चनायर हैं वो लगभग तैयार हैं जो इसके समक्ष रखे जाएंगे। और बेहद तीखे सवाल, पाकिस्तान से जुड़े वो तमाम सवाल जो पाकिस्तान के इस आतंकी चेहरे को दरअसल राणा के जरिए बेनकाब करेगा। और बढ़ती पाकिस्तान की जो बेचैनी है उसे आप उसके बयानों में समझ सकते हैं, जो अब राणा से पल्ला झाड़ते हुए कह रहा है कि वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं है बल्कि कनाडियन नागरिक है। तो ये बेचैनी आप देखिए तो यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक कैसे दिखाई दे रही है, इसे समझा जा सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज होगा, एक के बाद एक तहव्वुर राणा के बड़े खुलासों के साथ। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।